Video number 18 of the spheres. Contact of a sphere and a plane. वीडियो नंबर 2. आइए कुछ पहले टॉपिक डिस्कस करें, उसके बाद एग्जांपल्स. पॉइंट सर्किल एज ए सर्किल ऑफ इंटरसेक्शन. Point circle as a circle of intersection. बात को समझो पहले. ये स्फीयर है s बराबर 0. इसको हमने इस प्लेन से काट दिया p बराबर 0 से, तो सर्किल हो जाएगा s इक्वल टू 0 p इक्वल टू 0 टेकन टुगेदर. ये सर्किल आएगा. ये सर्किल ऑफ इंटरसेक्शन हो गया. स्फीयर को हमने इस प्लेन से काट दिया तो ये सर्किल आ गया. सर्किल की साइज छोटी हो गई ना. इस स्फीयर को हम इस प्लेन से काट दिए तो और छोटी सर्किल हो जाएगी. अब इसी को आप जनरलाइज करके सोच लें. स्फीयर को इस प्लेन से काट दें और छोटी सर्किल हो जाएगी ना. तो और इसे प्लेन को किनारे करते चले, सर्किल का साइज छोटी हो जाएगा. आपको मालूम है अगर इस प्लेन से काटे सेंटर से होकर जाने वाले तो सबसे बड़ी सर्किल मिलती है, इसको ग्रेट सर्किल कहते हैं. अगर हम जैसे देखो दो अलग अलग पॉइंट पे काट रहे हैं, यानी दिस प्लेन मीट्स दिस स्फीयर एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. अगर ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को हम दो कोइंसिडेंट पॉइंट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट प्लेन. और यहां पर क्या मिलेगा, फिर पॉइंट सर्किल. रेडियस खत्म हो जाएगा. लेट t equal to 0 be the tangent plane to the sphere at a point P. Then s equal to 0, t equal to 0 taken together रिप्रेजेंट सर्किल ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि पॉइंट सर्किल होगा, उसका रेडियस खत्म हो चुका होगा. रिप्रेजेंट पॉइंट सर्किल बाहैसियत सर्किल ऑफ इंटरसेक्शन. ऐसा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू अ सर्किल. इक्वेशन ऑफ लिखो, टेंजेंट लाइन सर्किल पर कई होगा. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, प्लेन है तो एक ही होगा. इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू अ सर्किल ऑफ इंटरसेक्शन. सर्किल ऑफ इंटरसेक्शन के लिए टेंजेंट लाइन
The tangent line at alpha, beta, gamma to the circle S equal to 0, comma P equal to 0 is the line of intersection of the planes P equal to 0 and T equal to 0, where T equal to 0 is the tangent plane at alpha, beta, gamma to the sphere S equal to 0. पढ़ लीजिए 2 बार, फिर भी आपके समझ में नहीं आएगा, फील नहीं कर पाएंगे, विजुलाइज नहीं कर पाएंगे ज्योमेट्रिकली। मैं मॉडल के रूप में आपको समझा दूंगा, मॉडल दिखा के तो आपको समझ में आएगा। एक मॉडल में दिखा रहा हूं, बहुत अच्छा नहीं बना पाया हूं, लेकिन फिर भी आपका काम चल जाएगा। देखो ये स्फीयर है और इसमें ये प्लेट घुसी हुई है। दिस इज S इक्वल टू 0, दिस इज P इक्वल टू 0। तो ये प्लेट पूरा नीचे तक है ऐसा मान लो, तो कॉमन क्या आएगा, ये सर्किल आएगा। देखो ये सर्किल, ये सर्किल, ये इस सर्किल पर आपको टेंजेंट लाइन चाहिए। तो पहले इस सर्किल पर एक पॉइंट चूज करें हम, मान लो ये पॉइंट चूज किया। अब उस पॉइंट पर हम टेंजेंट प्लेन खींचने जा रहे हैं। उस पॉइंट पे हमने टेंजेंट प्लेन खींच दिया, ठीक है ना। देखो ध्यान से, उस पॉइंट पर ये टेंजेंट प्लेन है। तो टेंजेंट प्लेन और ये जो कटर प्लेट है जो इसको काट रहा है, इन दोनों का कॉमन लाइन कौन होगा, ये लाइन, यही होगा ना, यही टेंजेंट उस सर्किल का टेंजेंट हो जाएगा। फिर से समझिएगा एक बार फिर से, ये S इक्वल टू 0 है, ये P इक्वल टू 0 है, तो दोनों का कॉमन पोर्शन क्या हुआ, सर्किल। ये सर्किल ऑफ इंटरसेक्शन, इस सर्किल ऑफ इंटरसेक्शन के किसी पॉइंट पर हमने क्या किया, टेंजेंट प्लेन खींच दिया, ये टेंजेंट प्लेन खींच दिया, ठीक। अब इस टेंजेंट प्लेन और ये P बराबर 0 प्लेन का कॉमन लाइन यही तो होगा ना, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। देखो दिख रहा है ना, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, और यही लाइन क्या होगा, यही लाइन होगा इस सर्किल के इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन का इक्वेशन, वही लाइन होगी ना। वैसे इसको लिख दो तो समझ में नहीं आता है, सिर के ऊपर से निकल जाता है। ऐसा मॉडल बना के और बढ़िया से आप घर पे समझ सकते हैं। 2 लोग चाहिए, एक जने बाल को पकड़े और एक जने उसको समझे। तो अपने मित्र की मदद लीजिए, मॉडल बनाइए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू स्फीयर। प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट, plane of contact of a point with respect to a sphere. पहले डेफिनेशन लिख दें। The plane of contact, the plane of contact of point x1, y1, z1 with respect to the sphere S equal to 0 is the locus of the points of contact, is the locus of the points of contact
द टेंजेंट प्लेन्स थ्रू x1 y1 z1। अब इस 2 डायमेंशनल प्लेन में अगर इसको हम फिगर बना के समझाएं तो देखो हम ये खींच दिए क्या सर्किल, लेकिन इसको समझो तुम स्फीयर है और बाहर एक पॉइंट दिया हुआ है। इस पॉइंट से स्फीयर पर टेंजेंट प्लेन खींच रहा हूं मैं, और वो टेंजेंट प्लेन एक नहीं खिंचाएगा, अनेक खिंचाएगा। अब यहाँ विजुअलिटी के लिए तो सिर्फ हम 2 ही दिखा पाएंगे इसे, लेकिन आप महसूस करिए ये लाइन नहीं है, टेंजेंट प्लेन है। यहां मैं लिख दे रहा हूं स्फीयर टेंजेंट प्लेन, ये भी टेंजेंट प्लेन, और ये पॉइंट दिया हुआ पॉइंट है x1 y1 z1। इसको भी मॉडल से समझिए आप। ये स्फीयर है, ये बाहर पॉइंट है, तो ये प्लेन समझो थोड़ा कम चौड़ा है, तो इसी यहीं से इस पर ये टेंजेंट प्लेन है, इसी पॉइंट से ये भी टेंजेंट प्लेन है, इसी पॉइंट से ये भी टेंजेंट प्लेन है, इसी पॉइंट से इस पॉइंट से है? और आगे जो देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट से यहाँ 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 ये वाला, इस पॉइंट से इस पर टेंजेंट प्लेन ये भी है, और ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब इसी पॉइंट से है ना। तो एक ही पॉइंट से कितने टेंजेंट प्लेन हम इस पे खींच सकते हैं? बहुत सारे, और सबका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। उन सभी पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को मिला का लोकस निकालोगे ना तो प्लेन आएगा, उसी को प्लेन ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं? तो बस जो डेफिनेशन में लिखा गया है उसी की एनालिसिस कर दीजिए आप, लोकस आ जाएगा। पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट का लोकस निकाल के देखा गया तो वो एक प्लेन निकला, उसी प्लेन को प्लेन ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। देखा S सिग्मा x स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल्स टू 0, नंबर 1। अब देखो पहले तय हुआ कि इस पॉइंट से इस स्फीयर पर कई टेंजेंट प्लेन्स खींचे जा सकते हैं, तो कई सारे पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट होंगे, उनका लोकस निकालना है। तो उन सभी पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट में से हम कोई आर्बिट्रेरी चुन लें। लेट अल्फा बीटा गामा बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, point of contact, then the equation of the tangent plane to 1 at alpha beta gamma is अल्फा x प्लस बीटा y प्लस गामा z, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को अल्फा x, वाई स्क्वायर को बीटा y, जेड स्क्वायर को गामा z से रिप्लेस कर दिया। ऐसे ही 2u को रिप्लेस करना u प्लस अल्फा से, तो हो जाएगा प्लस 2u को नहीं सॉरी 2x को सॉरी, तो u बचा 2x, उसकी जगह हम लिखेंगे अल्फा प्लस x प्लस v बच गया 2y, वहाँ लिखाएगा बीटा प्लस y। यही सब सिखाए थे आपको पिछले वीडियो में। प्लस w गामा प्लस z और प्लस d इक्वल्स टू 0, नंबर 2। इस टेंजेंट प्लेन को इस पॉइंट से होकर जाना पड़ेगा क्योंकि यहीं से खींचे हैं, इट पासेस थ्रू
it passes through x1 y1 z1, and so we have, पास कराइए, अल्फा x1 प्लस बीटा y1 प्लस गामा z1 प्लस u इंटू अल्फा प्लस x1 प्लस v इंटू बीटा प्लस y1 प्लस w इंटू गामा प्लस z1 प्लस d इक्वल्स टू 0। नंबर 3, अब लोकस किसका निकालना है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, अल्फा बीटा गामा का। वही लिख दो, लोकस ऑफ अल्फा बीटा गामा इज अल्फा की जगह x, बीटा की जगह y, गामा की जगह z रिप्लेस कर दो। x x1 प्लस y y1 प्लस z z1 प्लस u इंटू x प्लस x1 प्लस v इंटू y प्लस y1 प्लस w इंटू z प्लस z1 प्लस d इक्वल्स टू 0। यही प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन है। फिर से इसको लिखूंगा एक बार, hence the equation of the plane of contact of x1 y1 z1 with respect to sphere s equal to 0 is, इसी इक्वेशन को लिख रहा हूं, x1 x प्लस y1 y प्लस z1 z प्लस u इंटू x1 प्लस x प्लस v इंटू y1 प्लस y प्लस w इंटू z1 प्लस z प्लस d इक्वल्स टू 0। क्या इस इक्वेशन को आप पहचान रहे हैं? पहचान रहे ना? टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन x1 y1 z1 पर अगर लिखा जाए तो यही तो होता है। अब इधर मैं कुछ लिख करके आपको समझाने जा रहा हूं, कोई बात, उसे आप उतारिएगा, बस समझिए, मजा लीजिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन at x1 y1 z1 to the sphere s equal to 0 is x1 x plus y1 y plus z1 z plus u into x1 plus x plus v into y1 plus y plus w into z1 plus z plus d equals to 0। एक फैक्ट इधर लिखा है, एक फैक्ट इधर लिखा है, दोनों को गौर से देखिए और मजा लीजिए। इक्वेशन दोनों में एक ही है। ज्योमेट्रिकली बोथ आर एंटायरली डिफरेंट, एंटायरली डिस्टिंक्ट। इट इज बाय चांस कि दोनों स्थानों पे इक्वेशन जो लिखे गए हैं वो एक ही है। बहुत गंभीरता से मैं बोल रहा हूं, दो इक्वेशन एक जैसे हैं तो ये मत समझ लेना कि जो ज्योमेट्रिकल फैक्ट ये है वही ज्योमेट्रिकल फैक्ट ये है। इसमें x1 y1 z1 स्फीयर पर स्थित पॉइंट नहीं है, बाहर एक पॉइंट है, और इसमें x1 y1 z1 स्फीयर पर स्थित एक पॉइंट है, उसी पे टेंजेंट प्लेन लिखा गया है। तो गजब की बात है। आगे चल के आप पोलर इक्वेशन पढ़ोगे, पोलर इक्वेशन ऑफ x1 y1 z1 विथ रेस्पेक्ट टू s इक्वल टू 0, वो भी इतना ही आता है। तो ये तीन प्लेन्स के इक्वेशन एक ही आते हैं, जबकि तीनों प्लेन्स का ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट अलग अलग है। ठीक, मैंने खबरदार कर दिया आपको। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री जब पढ़ोगे तो वहां पर भी टेंजेंट लाइन का इक्वेशन और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, जैसे यहाँ प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, तो वहां लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट होना चाहिए, तो उसी को कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और
टेंजेंट लाइन का इक्वेशन 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक ही इक्वेशन आता है ना, गजब की बात। लेकिन ज्योमेट्रिकली बोथ फैक्ट्स आर एंटायरली डिस्टिंक्ट। अब आइए बातचीत को आगे बढ़ाए, हमने आपको खबरदार कर दिया। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अब उठाते हैं। थोड़ा सा समझ लीजिए ना, तो इसमें कुछ आपको विशेष बताने की जरूरत नहीं, बहुत हल्की फुल्की बात है। ये स्फीयर है और ये प्लेन है जो इसको छूता है, तो टेंजेंट प्लेन उसी को तो कहते हैं जो छुए। छूने वाले प्लेन को टेंजेंट प्लेन कहते हैं, छूने वाली लाइन को टेंजेंट लाइन कहते हैं, छूने वाले स्फीयर को टेंजेंट स्फीयर नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं स्फीयर विच टचेस फलनवा इसके स्फीयर। ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। एन क्या चीज है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये है सेंटर सी, ये रेडियस हो गया आर। अब इधर हम दो फिगर बना दे रहे हैं, ये स्फीयर हो गया, ये प्लेन हो गया। सेंटर से यहां पे लंब डाल दिए, फूट ऑफ परपेंडिकुलर है, रेडियस यहां से यहां तक है, ये सेंटर है। एक फिगर और बना दे रहे हैं। अब की बार प्लेट को इसके अंदर घुसेड़ दे रहे, ये सी हो गया, ये स्फीयर हो गया, ये प्लेन हो गया। यहां से यहां खींचिए और सिर्फ इतना, इसको कुछ लिख दें, क्या लिख दें? एम लिख दें, यहां पे एन लिख दें, और आर का मान होगा ये यहां से यहां तक। अब देखिए तीन स्थितियां आपके सामने हैं। डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम द प्लेन इज इक्वल टू रेडियस। डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम द प्लेन इज इक्वल टू रेडियस। इस स्थिति में क्या है? डिस्टेंस ऑफ सेंटर सी फ्रॉम द प्लेन, डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम द प्लेन इज ग्रेटर देन रेडियस। इसमें क्या स्थिति है? डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम द प्लेन, ये दूरी रेडियस से, सॉरी ये दूरी, डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम द प्लेन, ये दूरी रेडियस से कम है, लेस देन आर। तो आप बताइए कोई प्लेन किसी स्फीयर को किन शर्तों पे छुएगा? यही शर्त हुआ, when the distance of the center of the sphere from the plane is equal to the radius of the sphere। न छूने की वो दो स्थितियां हैं, दोनों ही स्थितियों में डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम द प्लेन इक्वल टू आर नहीं है। एक में आर से ज्यादा है, एक में आर से कम है। तो यही कंडीशन हो गया, इसी को लिख दो यार। A plane P equal to 0 touches a sphere S equal to 0 if, यही हो गया, if distance of C
from the plane is equal to r, where c is the center, r is the radius, as shown in the figure. तो हो गई ना बात, इसमें कहीं कोई चीज रटने वाली तो बात हो ही नहीं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन होगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेंटर से प्लेन पर डाले गए परपेंडिकुलर का फुट है। द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, is the foot of perpendicular from C to the plane. C से प्लेन पर डाले गए परपेंडिकुलर का फुट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। किसी पॉइंट से किसी प्लेन पर डाले गए परपेंडिकुलर का फुट निकालना प्लेन चैप्टर में आपने पढ़ा।